जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं और दर्शकों को आदाब और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक एवं बीपीएससी शिक्षक। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार सीधे सीधे एकदम डायरेक्ट वे में माननीय नीतीश कुमार शिक्षकों को ठग रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जब आरटीई एक्ट के हिसाब से और भारतीय संविधान के हिसाब से 240 दिन के बाद सभी को समान काम का समान वेतन देना चाहिए, परमानेंट कर देना चाहिए, तो फिर सरकार ये क्यों सक्षमता परीक्षा के नाम पर सबका सर्विस ब्रेक कर रहा है? क्यों कर रहा है? आप लोग सोचिए। अगर सरकार के दिल में जरा सा रहम है, जरा सा दया है, अगर सरकार के दिल में जरा सा रहम है और दया है और मानवता है, तो यकीनन बड़ी उम्मीद के साथ शिक्षक लोगों का मांग पूरा करे, समान काम का समान वेतन दे और सेवा निरंतरता दे। सेवा निरंतरता में अनुभव प्रकट होगा। बहुत से नेतागण, हमारे माननीय कौशल किशोर जी भी सरकार से मुखातिब करते हुए बोले हैं। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का कटिंग आपको दिखा रहा हूं, देखिए। आप कह रहे हैं छुट्टी, सारा छुट्टी हमको पहले से मिल रहा था। आज भी दुर्गा पूजा से पूरा 1 पूजा से 10 पूजा तक छुट्टी नहीं है। आज भी जो उर्दू विद्यालय है उसमें जो शुक्रवार को छुट्टी लिस्ट में दे दिया गया छुट्टी, उसको आज विधिवत नहीं किया गया है। उर्दू विद्यालय में अभी दिक्कत है, हिंदी विद्यालय की छुट्टी अभी भी बहुत सारी कटी हुई है। तो सारे चीजों को उदारता पूर्वक, जो पहले से इतना सालों साल दशकों से जो छुट्टी जो समय चल रहा था वो गलत है। अभी एक माननीय आईएएस आते हैं, कहते हैं इसको हम खत्म करेंगे, दूसरा लागू करेंगे। फिर अभी आते हैं, कहते हैं हम उसको पूर्ववत बहाल करें। पूरा हृदय से बहाल कीजिए। अभी देखिए, शनिवार को हाफ डे होना चाहिए, शुरू से चल रहा है और यह कानून कहता है। आप उसमें भी अभी तक अड़ियल रुख अपना है। तमाम अड़ियल रुख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से समाप्त करना चाहिए। और शिक्षा विभाग के एसीएस साहब पहल कर रहे हैं, उनको धन्यवाद, लेकिन वो पहल से नहीं होगा। इसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हमारी सारी मांग नए साल पर पूरा करके एक बढ़िया नीति सरकार को सामने लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आप जिसको बोल रहे हैं कि इतना लोग विशिष्ट के लिए परीक्षा दे दिया, इतना लोग हमारा हेडमास्टर के लिए परीक्षा, अरे सब ठगा में महसूस कर रहा है। बीपीएससी वाले हमारे भाई बहन हैं, उनको क्या दे रहे हैं आप बताइए? उनको पूर्ण वेतनमान क्यों नहीं दिए? इससे पहले जो बीपीएससी से बहाली हुई थी 92-94 में, उस समय देखिए क्या वेतनमान था। आज आप क्यों नहीं दिए? तो ये डंडी मारने से नहीं होगा। अगर हमारा पूरा समर्थन, तो सरकार के साथ कब नहीं शिक्षक 50 लाख 60 लाख वोट माननीय मुख्यमंत्री को ठोक के हम आपने माननीय श्री कौशल किशोर जी का स्पीच सुने। अब देखिए, छुट्टी में बहुत से लोग कहते हैं खुशखबरी है। छुट्टी में तो सीधे कटौती किया गया है। पहले हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हर शनिवार को हाफ डे होता था, वो भी हाफ डे नहीं हुआ। और उर्दू स्कूल में शुक्रवार को बंद रहता है और उसी दिन अगर त्यौहार हो गया तो फिर माने कोई उसका बदला नहीं दे रहा है। ऐसा कभी नहीं पूर्व में हुआ है। दूसरी बात कि रमजानुल मुबारक, जो रमजान शरीफ, पवित्र रमजान शरीफ चलता है, पाक महीना रमजान शरीफ होता है, उसमें पहले आप 2022 का कैलेंडर देखिए, 2021 का कैलेंडर देखिए, 2010 का कैलेंडर देखिए, रमजान शरीफ में 15 दिन बंद होता था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि रमजानुल मुबारक में 15 दिन का छुट्टी अवश्य दीजिए। आप दूसरे जगह में गर्मी की छुट्टी में कटौती कीजिए या जहां छुट्टी कटौती कीजिए, मुझे नहीं ये कहना है। लेकिन रमजान शरीफ में लोग रोजा रहते हैं, तरावी होता है, और जो रमजान शरीफ का आखिर 10 दिन होता है, जो अशरा कहा जाता है, वो बहुत ही माकूल है। उसमें अलविदा भी है और रमजानुल मुबारक का आखिर अशरा में कंपलसरी है। सरकार सिर्फ 1 दिन का ईद का छुट्टी देके अनर्थ किया है, जुल्म किया है। वैसे सरकार इस पर विचार कर रही है। छुट्टी के मामले में हमारे वरीय नेता जो हैं श्री कौशल किशोर जी, वो भी बोले हैं। देखिए, आप कह रहे हैं छुट्टी, सारा छुट्टी हमको पहले से मिल रहा था। आज भी दुर्गा पूजा से पूरा 1 पूजा से 10 पूजा तक छुट्टी नहीं है। आज भी जो उर्दू विद्यालय है उसमें जो शुक्रवार को छुट्टी लिस्ट में दे दिया गया छुट्टी, उसको आज विधिवत नहीं किया गया है। उर्दू विद्यालय में अभी दिक्कत है, हिंदी विद्यालय की छुट्टी अभी भी बहुत सारी कटी हुई है। तो सारे चीजों को उदारता पूर्वक, जो पहले से इतना सालों साल
दशकों से जो छुट्टी जो समय चल रहा था वो गलत है। अभी एक माननीय आईएएस आते हैं, कहते हैं इसको हम खत्म करेंगे, दूसरा लागू करेंगे, फिर अभी आते हैं कहते हैं हम उसको पूर्ववत बहाल करें। पूरा हृदय से बहाल कीजिए। अभी देखिए शनिवार को हाफ डे होना चाहिए, शुरू से चल रहा है और यह कानून कहता है, आप उसमें भी अभी तक अड़ियल रुख अपना है। तमाम अड़ियल रुख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से समाप्त करना चाहिए और शिक्षा विभाग के एसीएस साहब पहल कर रहे हैं, उनको धन्यवाद, लेकिन वो पहल से नहीं होगा, इसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और हमारी सारी मांग नए साल पर पूरा करके एक बढ़िया नीति सरकार को सामने लेके आना पड़ेगा। नहीं तो आप जिसको बोल रहे हैं कि इतना लोग विशिष्ट के लिए परीक्षा दे दिया, इतना लोग हमारा हेडमास्टर के लिए परीक्षा, अरे सब ठगा में महसूस कर रहा है। बीपीएससी वाले हमारे भाई बहन है, उनको क्या दे रहे हैं बताइए? उनको पूर्ण वेतनमान क्यों नहीं दिए? इससे पहले जो बीपीएससी से बहाली हुई थी 92-94 में, उस समय देखिए क्या वेतनमान था, आज आप क्यों नहीं दिए? तो ये डंडी मारने से नहीं होगा। अगर हमारा पूरा समर्थन, तो सरकार के साथ कब नहीं शिक्षक 50 लाख 60 लाख वोट माननीय मुख्यमंत्री को ठोक के हम लोग। आप सब परिचर्चा देख लीजिए, तो फिर सरकार ऐसे क्यों लुभावना देती है कि राजकर्मी का दर्जा देंगे? सरकार तो साफ बात है, एक बार पूरे कर्मचारी जीत गया था, हाई कोर्ट ये बोलता था यहाँ के एसीएस, यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी को कि आप जो चपरासी को जो वेतन देते हैं वो भी वेतन जो है नहीं आप दे रहे हैं, नहीं होते डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए। इतना लथेर करके जो है बिहार सरकार को कहा और शिक्षक के सपोर्ट में फैसला किया। यही माननीय नीतीश कुमार है जो जा करके सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट में वो फेल कर गया कि हमारे पास उतना है ही नहीं, तो वहां जो है स्टे हो गया ये फैसला। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान संविधान से चलता है और विश्व में सबसे अच्छा, सबसे पाक साफ ये हिंदुस्तान का संविधान है। जितना सर उतना असर। ये सरकार को तुरंत गिरा सकता है और पदाधिकारी क्या, या एसीएस हो या प्रधान सचिव हो, ये सरकार का नौकर है और सरकार जनता का नौकर है। इसीलिए आपको पावर है कि सरकार को गिरा सकते हैं। आवाम को पावर है, जनता को पावर है, सरकार को गिरा सकता है। सरकार को तो मौका दिया है कि 5 साल बैठिए। ये लोग तो 35 साल 30 साल से है। बीपीएससी शिक्षकों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। बीपीएससी नाम के संस्था को नीतीश कुमार ये घोल मिल कर दिया है। 35,000 वेतन दे रहे हैं। एक ही स्कूल में एक आदमी को 1,35,000 दे रहे हैं। एक ही स्कूल में एक आदमी को 35,000 दे रहे हैं, एक शिक्षक को। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का न्याय है? बहुत ही घोर अन्याय है। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जो भाई आप बहनें जो सब्सक्राइब नहीं किए उसको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा शेयर कीजिए माननीय नीतीश कुमार डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के पास पहुंच जाए। मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं, कहां का इंसाफ है? शिक्षकों का तो अस्तित्व आपने समाप्त कर दिया। अस्तित्व नियोजित शिक्षक बना दिया, शिक्षा मित्र बनाया, उसको भी खत्म किया, विशिष्ट शिक्षक बनाया, बीपीएससी बनाया, गेस्ट शिक्षक बनाया। इधर टोला सेवक को भी तो और ठग रहे हैं। वही स्कूल में एक किताब पढ़ा रहा है, या प्राइमरी हो या मिडिल हो या जाओ, वही स्कूल में एक किताब पढ़ा रहा है। बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं वही किताब पढ़ा रहा है और उसको कम वेतन देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? एक देश एक कानून होना चाहिए, एक स्कूल एक कानून होना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार आप जितना गुलशन हरा भरा बना दिए हैं, आप जो है स्कूलों को सजाया है, स्कूलों को बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम शिक्षक अगर खुश नहीं रहेंगे तो राष्ट्र निर्माता अगर खुश नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा? ये बच्चे के भविष्य के निर्माता। आप सोचिए, आप शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दीजिए, सेवा में निरंतरता दीजिए। दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित आपका जीत होगा। सरकार देखिए, सरकार जो जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है वैसे सरकार आपके नीचे आएगा। घबराने की बात नहीं है। शर्त है कि आप धैर्य रखिए, एकता बनाए रहिए। कोई न नियोजित है, न विशिष्ट है, न बीपीएससी है, सब एक शिक्षक हैं। अपने आप को मिलजुल के रहिए, मिलने में एक शक्ति है। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और मैं आपसे अब विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।